नमस्कार बच्चों। आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कल्पना चावला के विषय में यहाँ तक अध्ययन किया था कि कल्पना शर्मीले स्वभाव के होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। उसके आगे अब सुनिए। पहले सत्र में उसने परिसर के वातावरण के बारे में सब कुछ जान लिया था। उसका पूरा सप्ताह कक्षा तथा पुस्तकालय में ही बीतता। वह रोज पुराने भवन में बनी अपनी प्रयोगशाला में जाती थी। वातानुकूलित न होते हुए भी वहां वह घंटों प्रयोग करती रहती थी। प्रयोगशाला में उसका साथ देने के लिए तकनीशियन रहता था। कल्पना एक अन्य भारतीय लड़की के साथ रहती थी। चाय की चुस्कियों के बीच वह अपने साथियों से अनेक विषयों पर परिचर्चा करती थी। ऐसे ही क्षणों में एक दिन कल्पना ने अंतरिक्ष में उड़ान भरने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। जीन पियरे से कल्पना की भेंट धीरे धीरे मित्रता में बदल गई। विश्वविद्यालय परिसर में ही फ्लाइंग क्लब होने से कल्पना वहां प्रायः जाने लगी थी। फ्लाइंग का छात्र होने के साथ साथ जीन पियरे अच्छा गोताखोर भी था। समय बीतने के साथ साथ जीन पियरे व कल्पना के बीच संबंध प्रगाढ़ होते गए। प्रगाढ़ है मजबूत होते गए दोनों के बीच, कल्पना चावला और जीन पियरे। 1983 में एक सामान्य समारोह में दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। यह कल्पना का एक साहसिक कदम था। मास्टर की डिग्री प्राप्त करने तक कल्पना ने कोलोरेडो जाने का मन बना लिया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट करने के लिए उसने कोलोरेडो के नगर बोल्डर के विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। सन 1983 में कल्पना कैलिफोर्निया की सिलिकॉन ऑनरसेट मेथड इन्फो में उपाध्यक्ष एवं शोध वैज्ञानिक के रूप में जुड़ गई, जिसका दायित्व एरोडायनेमिक्स के अधिकाधिक प्रयोग की तकनीक तैयार करना और उसे लागू करना था। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण में कमी के कारण मानव शरीर के सभी अंग स्वतः क्रियाशील होने लगते हैं। कल्पना को उन क्रियाओं का अनुसरण कर उनका अध्ययन करना था। इसमें भी कल्पना व जीन पियरे की टोली सबसे अच्छी रही, जिसने सबको आश्चर्य में डाल दिया। नासा के अंतरिक्ष अभियान कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छा रखने वालों की कमी नहीं थी, बल्कि सुयोग्य सुशिक्षित अभ्यर्थियों का चयन करना एक समस्या थी। ह्यूस्टन के स्थानीय पार्षद माइकल बेरी ने एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा, नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाने का गौरव विरले ही लोगों के भाग्य में होता है और कल्पना ने इसे प्राप्त किया। 6 मार्च 1995 को कल्पना ने एक वर्षीय प्रशिक्षण प्रारंभ किया था। वह 10 चालकों के दल में सम्मिलित होने वाले 9 अभियान विशेषज्ञों में से एक थी। शीघ्र ही नवंबर 1996 में अंततः वह सब कुछ समझ गई। जब उसे अभियान विशेषज्ञ तथा रोबोट संचालक का कार्य सौंपा गया, तब तक कल्पना नासा में सामान्यतः केसी के नाम से विख्यात हुई। के माने कल्पना, सी माने चावला। वह नासा द्वारा चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें दल के सदस्य के रूप में प्रशिक्षण में सम्मिलित हो गई। पहली बार अंतरिक्ष यात्रा का स्वप्न 19 नवंबर 1997 को भारतीय समय के अनुसार लगभग 2 बजे STS 87 अंतरिक्ष यान के द्वारा पूरा हुआ। इस उड़ान के चालक दल में कुछ पुराने अनुभवी एवं कुछ पहली बार सम्मिलित यात्री थे। कल्पना इसमें पहली बार सम्मिलित हो रही थी। इस यात्रा में कल्पना अभियान विशेषज्ञ के तौर पर शामिल हुई थी।
कल्पना के लिए यह अनुभव स्वयं में विनम्रता व जागरूकता लिए हुए था कि किस प्रकार पृथ्वी के नैसर्गिक माने नेचर यानी प्राकृतिक सौंदर्य एवं उसमें उपलब्ध धरोहरों को संजोए रखा जा सकता है। नासा ने पुनः कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना। जनवरी 1998 में उसे शटल यान के चालक दल का प्रतिनिधि घोषित किया गया और शटल सेशन फ्लाइट क्रू के साज सामान का उत्तरदायित्व दिया गया, यानी जिम्मेदारी दी गई। बाद में वह चालक दल प्रणाली तथा आवासीय विभाग की प्रमुख नियुक्त की गई। सन 2000 में उसे STS-107 के चालक दल में सम्मिलित किया गया। अंतरिक्ष यान का नाम कोलंबिया रखा गया तथा प्रक्षेपण यानी लॉन्च किया। प्रक्षेपण की तिथि 16 जनवरी 2003 निश्चित की गई। STS-107 अभियान वैज्ञानिक खोज पर केंद्रित था। प्रतिदिन 16 घंटे से अधिक कार्य करने पर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी संबंधी वैज्ञानिक अंतरिक्ष विज्ञान तथा जीव विज्ञान पर प्रयोग करते रहे। सभी तरह के अनुसंधान तथा विचार विमर्श के उपरांत वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में अंतरिक्ष यान के प्रवेश के समय जिस तरह की भयंकर घटना घटी वह अब इतिहास की बात हो गई। नासा तथा संपूर्ण विश्व के लिए यह एक दर्दनाक घटना थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया और कल्पना सहित उसके 6 साथियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से चारों ओर सन्नाटा छा गया। इन 7 अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मा जो 1 फरवरी 2003 की मनहूस सुबह को शून्य में विलीन हुई, सदैव संसार में विद्यमान रहेगी। करनाल से अंतरिक्ष तक की कल्पना की यात्रा सदा हमारे साथ रहेगी। तो इस तरह से हमने कल्पना के विषय में इस पाठ के माध्यम से जाना। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस पाठ को एक बार पुनः पूरा पढ़ डालिए और तब आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। कुछ घटनाएं दी गई हैं, इनको घटनाओं को आपको नोट कर लेना चाहिए पढ़ते समय। तो आशा रखता हूं कि कल्पना के जीवन के विषय में आपको उत्साह बढ़ाएगा, यानी इसके विषय में सुन करके, और आप लोग जो है इस पाठ को समझ भी गए होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। फिर अगली कक्षा में हम इसी पाठ के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे।